बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एंकर इमरान रियाज ने कहा था टक्कर के लोग, वो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है और टक्कर के लोग पाकिस्तान में साबित हुए हैं, पाकिस्तान के लोग साबित हुए हैं। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीडीएम हो, बहुत कुछ सोचा था लेकिन अंदाजा नहीं था यह हाल इनका होगा। करारदाद तो पास कर ली, लेकिन करारदाद पास करते हुए फनकारियां बहुत लगाई हैं, लेकिन अब हर चीज गले पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं आगाज जरा इमरान खान से कर लेता हूं। इमरान खान रात को चौधरी परवेज इलाही के साथ मिले और उन्होंने कहा कि जिस तरह हम काबीना की खोज के अंदर हैं कि किस किस ने वहां पे ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, इस तरह से हम कौमी असम्बली में जिन्होंने वोटिंग की है वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिन्होंने हक में वोट दिया है, हम उनकी नाअहली का रेफरेंस दायर करेंगे। चलें, ये तो इमरान खान का सियासी हक है और वो जाहिर बात है इस चीज की तरफ जाएंगे। और जिन्होंने करारदाद के ऊपर दस्तखत किए या इसकी मंजूरी में हिस्सा लिया, अंदाजा करें कितने फनकार लोग हैं। कौम को कहते हैं कि पार्लियामेंट ने फैसला मुस्तरद कर दिया है और हम फैसला नहीं मानेंगे, लेकिन हकीकत जरा देखिए। रात को मारिया मेमन ने सवाल खोल के रख दिया कि इस करारदाद के ऊपर ना वजीर आजम यानी शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए, ना लीडर ऑफ द अपोजिशन जो कि खुद हुकूमत के ही इत्तेहादी हैं राजा रियाज, उन्होंने भी दस्तखत नहीं किए। जो हमें हर वक्त टीवी चैनल्स के ऊपर बताते हैं जी 4-3 का फैसला है, हुकूमत नहीं मानेगी, और मुख्तलिफ कानूनी नुक्ते निकाल के लाते हैं, जिनका नाम जनाब आजम नजीर तारड़ है, उन्होंने भी दस्तखत नहीं किए। उसके बाद तड़ियां लगाने वाले वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी दस्तखत नहीं किए। बिलावल जरदारी जो कहते हैं कि हमें पार्लियामेंट के अंदर आमरीत पसंद नहीं है तो हम अदलिया के अंदर भी आमरीत हम नहीं चलने देंगे, उन्होंने भी दस्तखत नहीं किए। इसके अलावा किसी भी मेन स्ट्रीम लीडर ने, जो मरकजी लीडरशिप है पीडीएम की, उनमें से किसी एक ने भी इसके ऊपर वोट नहीं किया। सिर्फ 60% जो लोग वोट करने वाले हैं वो रिजर्व सीटों के ऊपर हैं, और जाहिर है वो रिजर्व सीटों के ऊपर जो लोग आए हैं उनको तो फिर इस किस्म की कोई डर या उस किस्म की सूरत हाल का सामना नहीं होता। फिर फजलुर रहमान की पार्टी में से किसी ने वोट नहीं किया, एमकेएम में से किसी ने वोट नहीं किया, काफ लीग के 3 अरकान जो हैं उनमें से इनके किसी के दस्तखत नहीं किए गए। अब आखिर किस बात का डर था? अगर आपको इतना ही था तो फिर आप करके देख लेते, अगर आपको इतना भुगतना है। अब परेशानी है क्या? 2 खबरें आपको देना चाहता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं ये पकड़े कैसे गए। एक, मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ है। बिशारत राजा साहब की खबर यह है कि शहबाज शरीफ की जेर क़यादत पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ, यानी मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप मिली। और आपको यह बात याद रखनी है कि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास है। उस हवाले से भी बताता हूं कि ताकतवर हलकों के अंदर भी कुछ डिस्कशंस हुई हैं और वहां पे क्या बात हुई है वो आपको बाद में बताता हूं। बिशारत राजा साहब के मुताबिक इजलास में, यानी शहबाज शरीफ वाले इजलास में, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने का कहा गया है ताकि मुल्क को गंभीर मसाइल से निकाला जाए। गुब्बारे से हवा निकल गई और अब बातचीत करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ अब भी कह रही है कि आओ हमारे साथ मुज़ाकरात करो, मुल्क में एक दिन इंतखाबात करा लो, और जाहिर है उसका एक ही हल है कि आप कौमी असम्बली और उनको डिसॉल्व करें। लेकिन अब इस हवाले से ये जो सारा कुछ हो रहा है, आज का दिन इंपॉर्टेंट है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास, वो खबर अभी आपको बाद में देता हूं। अब रात को मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इन्होंने कहा है जी हम इंतखाबात का बायकॉट करेंगे। सो ये अमली तौर पे तो करारदाद वापस हो गई। लेकिन रात को मरियम औरंगजेब ने इसके ऊपर बाकायदा ट्वीट किया और कहा जी इस किस्म की कोई खबर नहीं है, ये झूठ है, प्रोपोगेंडा है, और ऐसी खबरें जो हैं वो वापस लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं इस बात की तरफ के करारदाद वाले मामले की तरफ। करारदाद के ऊपर जो वोटिंग वाले लोग हैं उसमें कोई ऐसा सच बड़ा नाम आपको दिखाई नहीं देता। अब नूर आलम खान तो किसी किस्म का कोई बड़ा नाम नहीं है। अब खालिद मक्सी को बड़ा नाम मानना चाहते हैं तो मान लीजिए। उसके अलावा मुझे कोई इस किस्म के, मैंने मेरे सामने ये सारी लिस्ट पड़ी हुई है। हम मरियम औरंगजेब की वालिदा ताहिरा औरंगजेब का नाम शामिल है, जाहिर है वो भी उस लिस्ट के अंदर है जो रिजर्व सीट के ऊपर है। अब तहरीक इंसाफ और हुकूमत जो बातें कर रही है वो अपनी जगह पे है, और इमरान खान ये कह रहे हैं कि जनाब हम भी रेफरेंस दायर करेंगे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि ये कहा गया है कि जनाब हमने ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना और काबीना भी ना माने, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनको अंदाजा भी नहीं है कि ये ब्लंडर कितने ज्यादा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत क्लियर कट है,
जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, आईजी पंजाब को, वजारत खजाना को, वजारत दिफा को, हुकूमत को क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। हम इस बारे में किसी से खतो किताबत नहीं करेंगे और वो सब अपना अपना काम करें, चले ये भी, और उनके मुताबिक अगर ये ताउन नहीं करेंगे तो हम अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाने और ये जाने। लेकिन जाहिर है इस तरह मसला हल नहीं होना और इलेक्शन कमीशन का काम है कि आप प्रपोजल भेजें और आप कहें कि हमें इलेक्शन, बहरहाल वो कह रहे हैं जी हम तैयार हैं, हमारी तरफ से जो इलेक्शन है उसके लिए हम अपने तौर पे अपनी तैयारियां अपने अमले वगैरह को करेंगे। और इमरान खान जो है जारी बात है उन्होंने इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि वो ईद उल फितर के बाद अपनी इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जलसे करेंगे और इनकी नींदें जो है हराम हो गई हैं। और नवाज शरीफ लंदन से बाहर निकले और नवाज शरीफ ने कहा देखें जी पार्लियामेंट ने बिल्कुल दुरुस्त करारदाद पास की है और इस करारदाद के हवाले से असल बात यह है कि पार्लियामेंट बालादस्त होनी चाहिए। दूसरी जानिब बालादस्त इतनी होनी चाहिए कि आप जजेस के हवाले से मुस्लिम लीग नून की राय का अंदाजा लगा लीजिए। शायद खाकान अब्बासी इनके रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है और उनके मुताबिक नवाज शरीफ की राय का एहतराम जरूर है लेकिन जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं होना चाहिए और उनके मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट में मजीद तकसीम होगी। अब जरा आते हैं इस बात की तरफ कि आर्टिकल 190 क्या है। अब ये करारदादे तो वो मंजूर कर रहे हैं और जिस तरह से कासिम सूरी के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म चला था और वो पार्लियामेंट में मुदाखलत नहीं थी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आर्टिकल 190 आइन का क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कहता है कि एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अब ये जहां पे 184 वो सारा चलता है उसी के अंदर 186 वगैरह भी जहां पे एडवाइजरी रोल है 190 भी उसके अंदर है। लिखा गया जी ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मुल्क की तमाम अदालती और तमाम इंतजामी जो अथॉरिटीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के साथ ताउन करेंगी और उनकी मदद के ऊपर एक्ट करेंगी, यानी अगर उनको बुलाया जाएगा तो आएगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में भी डायरेक्ट सुप्रीम फौज को तलब कर चुकी है और अगर इन्होंने ऐसी कोई गड़बड़ की तो इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 190 के तहत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो फौज को डायरेक्ट ऑर्डर देंगे और डायरेक्ट ऑर्डर ओबे होगा। सो इनका जो ख्याल है वो काम नहीं होना। अब आते हैं इस बात की तरफ, आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास है और कौमी सलामती कमेटी इजलास से पहले इमरान खान ने बड़ी अहम बात की, लेकिन बिशारत राजा का दावा है तय यह हुआ है कि अवामी राय के खिलाफ नहीं जाया जाएगा। लेकिन आज मालूम होगा अगर एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है और वो न्यूट्रल है तो आज कौमी सलामती कमेटी के अंदर क्या मौकिफ इख्तियार किया जाएगा ये पोजीशन वाजे करेगा और ये बहुत सारी चीजों को क्लियर कर देगा। लेकिन इमरान खान के मुताबिक ये मुसल्लह फौज को अदलिया के खिलाफ नहीं कौम के सामने लाके खड़ा करना चाहते हैं। इमरान खान ने ट्वीट किया, लिखते हैं अब पूरी तरह से वाज़ेह हो चुका है कि पीडीएम हर हाल में इंतखाबात से फरार ही चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक गैर आईनी कानून लेकर आए और इन्होंने अदलिया के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर की। अब इंतखाबात को इल्तवा में डालने की कोशिश करने और सिक्योरिटी को उसके जवाब के तौर पर इस्तेमाल करने की कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है। इनका यह इक़दाम मुसल्लह फौज को अदलिया ही नहीं बल्कि बराह रास्त कौम के सामने ला खड़ा करेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मुसल्लह फौज को अदलिया नहीं बल्कि बराह रास्त कौम के सामने ला खड़ा कीजिए। रात को 8:13 के ऊपर इमरान खान साहब ने यह ट्वीट किया था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपने सियासी एजेंडे के लिए ये इस हद तक जा रहे हैं जिसका जाहिर बात है पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं। और आखिर में जाते जाते आपको तस्वीर नजर भी आ रही होगी कि अली अमीन गंडापुर को सलाखों के पीछे डाला गया है। जुर्म क्या है इस मुल्क के अंदर? जाहिर है सबक सिखाना है, लेकिन सियासी कायद या सियासी रहनुमा या सियासी वर्कर ऐसी तस्वीरों से कमजोर या टूटते नहीं हैं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। और हमने तो यही सीखा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।